राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी की दया, करुणा और चमत्कार उनके भक्तों पर हमेशा ही बरसता रहता था और बाबा जी अपने भक्तों को चाहे वो किस भी जगह हो ढूंढ ही लेते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि भक्तों को पता भी नहीं चलता कि बाबा जी उनके समक्ष ही बैठे हैं। कई बार बाबा जी के वे भक्त जो बाबा जी को याद करते हैं वे ये समझते हैं कि बाबा जी उनसे कब मिलेंगे या बाबा जी उन्हें कब दर्शन देंगे, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि बाबा जी उन्हें इस रूप में और ऐसे दर्शन दे सकते हैं। इसी प्रकार बाबा जी के भक्त ने अपना एक किस्सा सुनाते हुए कहा, वर्ष 1966 के कुंभ की बात है। मैं महाराज जी के साथ कार में कानपुर से प्रयाग जा रहा था। फतेहपुर से आगे निकल ही चुके थे हम दोनों और सड़क पर यातायात पूरे जोर पर था और पैदल यात्रियों तथा सवारियों की भीड़ भी चल रही थी। दिन के 3 बज चुके थे। इतने में बाबा जी बोले, उस आदमी को गाड़ी में बैठा लो। मैंने देखा कि आगे जाते सिर पर एक गठरी लिए आदमी को महाराज जी इंगित कर रहे थे। गाड़ी उसके पास रुकवाकर मैंने उससे आग्रह किया कि वह भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाए, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि तीर्थ यात्रा पैदल ही की जाती है, इसलिए मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता और कुंभ की यात्रा मैं पैदल ही करूँगा। तब बाबा जी ने उसे यूं ही कह दिया कि तुम हमारे अन्य क्षेत्र में जरूर आना। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि बाबा जी उस व्यक्ति से कौन से अन्य क्षेत्र में आने की बात कर रहे हैं, परंतु इतना कहकर हम आगे की ओर बढ़ गए। इलाहाबाद पहुंचकर दादा मुखर्जी के घर कुछ देर रुककर हम भी कुंभ की ओर चले गए। वहां पहुंचकर मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि वही व्यक्ति जो गठरी लिए हुए जा रहा था बाबा जी के हनुमान आश्रम में मौजूद है। महाराज जी ने ना तो उसे बताया था कि हम कौन हैं और ना ही उसे कोई अता पता दिया था। सिर्फ इतना कह देने भर से कि हमारे अन्य क्षेत्र में आना वह व्यक्ति वहां मौजूद था। उस हनुमान आश्रम की केवल एकमात्र पहचान थी, वह था एक झंडा जिसमें हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी और वह अन्य क्षेत्र इतना भी बड़ा नहीं था कि अन्य 20 अन्य क्षेत्रों की तरह ख्याति प्राप्त हो। उस बड़े कुंभ क्षेत्र में जो मीलों तक गंगा जी के दोनों किनारों में फैला हुआ था, बिना किसी जानकारी के इस हनुमान क्षेत्र का पता लगा पाना कोई साधारण बात बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उन परिस्थितियों में उसका हमसे भी पूर्व वहां पहुंच जाना एक चमत्कार ही लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं यह सोच रहा था कि हम गाड़ी से आने के बाद भी इतनी देर में पहुंचे और वह पैदल ही पैदल हमसे पहले वहां कैसे पहुंच गया। पर मैं नहीं जानता था, बाबा जी तो सब जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था, साधारण मनुष्य था या फिर कोई पहुंचा हुआ संत जो बिना किसी के बताए बाबा जी महाराज को स्वयं भी पहचान गया और बाबा जी के साधारण से निमंत्रण पर खुद ही उनसे मिलने उनके पास पहुंच गया। तो दोस्तों, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, बाबा जी आपके पास स्वयं किसी भी वेश में पहुंच जाते हैं या फिर वह आपको अपने पास इस तरीके से बुलाते हैं कि आप भी उनका चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। बाबा जी को जिसको अपने पास बुलाना होता है वह बाबा जी के समक्ष एक न एक बार अवश्य पहुंचता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां जा रहे थे और उनके पास कैसे पहुंच गए। तो यह उनका चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।